एक माँ ने अपने बेटे को कहा, गांव में रहते थे, छोटा सा घर था, कच्चा पक्का होता है ना गांव में घर कैसे होते हैं। तो माँ ने कहा बेटे को, घर पे दूसरा कोई था नहीं, माँ ने कहा बेटा मैं बाहर जा रही हूँ काम से, तू जरा दरवाजे का ख्याल रखना। दरवाजे का ख्याल रखना मतलब घर का ख्याल रखना। अब वो लड़का बैठ गया दरवाजे के सामने, माँ ने बोला है दरवाजे का ख्याल रखना। बैठ गया। माँ को भी कोई उसकी सहेली मिल गई तो वो वहां बातों का बतनगढ़ बनाने बैठ गई। कईयों को होता है बातों का बतनगढ़ बना देते, बातें खुटती नहीं है। न जाने कितने जन्मों का स्टॉक साथ में लेकर आए होते हैं, बातें खुटने का नाम नहीं लेते। वो वहां बैठ गई मीटिंग में, और ये यहां बैठा बैठा उब गया कि मां बोल के गई दरवाजे का ख्याल रखना। दरवाजे को देखता रहा। ध्यान मूलम द्वार शाखाए, ध्यान मूलम गृह द्वार, ध्यान मूलम गुरुदेव नहीं, ध्यान मूलम गृह द्वार। बैठ गया। पर आखिर इंसान की एक सीमा होती है, बैठे बैठे थक गया, परेशान हो गया, अभी तक मां आई नहीं, अब इसको भी कहीं जाना था। तो इसने क्या किया कि मां ने कहा है दरवाजे का ख्याल रखना, तो उठाया कुछ साधन और दरवाजे को उखाड़ दिया, साइड की दीवार तोड़ दी, और दरवाजे को उखाड़ के कंधे पर रखकर, थोड़ा पहलवान होगा शरीर से भी और बुद्धि से भी मोटा, तो दरवाजे को उखाड़ के कंधे पे रख के चलता बना। और सामने से मां आती हुई मिल गई। अरे बोले तू ये क्या कर रहा है? बोले तूने कहा था ना दरवाजे का ख्याल रखना, तो मैं दरवाजे को साथ में लेके ही घूमने निकला हूं। दरवाजे का ख्याल रखो। और घर की सत्यानाश कर दी, उसका क्या? तो लोग सूत्रों को ढो रहे हैं, बस ऐसा करना चाहिए, जीवन में ये करना चाहिए। खाली बोलने से क्या हो जाएगा? सूत्रों को ढोने से क्या फायदा? गुरु चरण में बैठकर सचमुच अपने भीतर जो हिमालय है उस पे चढ़ना सीख ले। तो रज्जब जी कहते हैं, हरीसा हीरा छोड़ के करे आन की आस, ते नर यमपुर जाएंगे। भगवान जैसा कीमती धन, कीमती संपदा छोड़कर और की आस करते हैं तो ते नर यमपुर जाएंगे, और यमपुरी में जाएंगे और यमदूतों के डंडे पड़ेंगे, तब बोलेंगे हाय राम हाय राम। उसे तो पहले हरी हरी कर लेते हैं, बाद में हाय हाय करने से क्या फायदा। गुरु नानक देव जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि गाइए सुनिए मन राखिए भाव, दुख परिहरि सुख घर ले जाओ। गाओ, सुनो, उसके बारे में गाएंगे, उसके बारे में सुनेंगे, तो उनकी कृपा से दुख परिहरि, दुख छूटेंगे, सुख घर ले जाओ। गाते हैं गीत, भक्ति के गाएं, कितना अच्छा होगा। अपनी साधना बढ़ाएं हम, कितना अच्छा होगा। जैसा गुरुदेव चाहते हैं वैसा करें हम, कितना अच्छा होगा। जले हुए दिए के पास बुझा हुआ दिया भी जल उठता है, बुझे हुए दिए के पास अंधेरा ही होगा, और क्या होगा। एक बड़े विद्वान, प्रकांड विद्वान, महाविद्वान जो कहो, बुद्ध के जमाने की बात है, भगवान बुद्ध जब हुए थे, उन विद्वान का नाम था सारिपुत्त। इतने विद्वान थे कि उन्होंने और कई विद्वानों को शास्त्रार्थ करके हराया था अपनी तर्क प्रवण बुद्धि के द्वारा। कई उनके शिष्य भी हो गए थे उनकी विद्वता देखकर। आखिर किसी ने उनको कहा कि आपने कईयों को हराया, पर बुद्ध को हराया। बुद्ध को हराओ शास्त्रार्थ करके तो आपकी विद्वता का लोहा माने हम, नहीं तो काहे के तुम विद्वान, बुद्ध को हरा के दिखाओ। उसने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, बुद्ध का नाम सुन रखा था,
तो अपने चेलों को साथ लेकर खूब शान शौकत से अपनी विद्वता का घमंड सिर पर उठाकर जा रहा था बुद्ध को हराने के लिए। पहुंचा और जो ही बुद्ध के दर्शन किए देखता ही रह गया, घुटनों के बल बैठता गया अपने आप। उनके शिष्य देखते रह गए कि क्या हो गया इनको, कहां गई इनकी विद्वता, कहां गई इनकी तर्क प्रवण बुद्धि। हाथ जोड़े हुए अपलक नेत्रों से बुद्ध की ओर विद्वान सारीपुत्र देखते ही रह गए। महापंडित के बेटे भी थे और बुद्ध तो क्षत्रिय थे। बचपन में तो बुद्ध युद्ध की कला सीखे थे, शास्त्र पढ़े नहीं थे, सूचनाएं ज्यादा सारीपुत्र के पास थी। वेदों का प्रकांड विद्वान था वो आदमी, पर बुद्ध जैसे एक महापुरुष के दर्शन करके उसका विद्वता का घमंड चूर चूर हो गया, झुक गया। शिष्य आए नजदीक और बोलने लगे कि आपको क्या हो गया, आप जहां भी जाते थे आपकी विजय की शहनाइयां बजती थी, आज क्या हुआ आपको, आप कहां खो गए। तब सारीपुत्र ने कहा कि मैंने सूचनाएं बहुत इकट्ठी की है, वेद पढ़ के, वेद कंठस्थ करके, उपनिषदें पढ़ के, पुराण पढ़ के, स्मृति ग्रंथ पढ़ के सूचनाएं मैंने बहुत इकट्ठी की, पर मेरे को सत्य की अनुभूति नहीं हो पाई। 4 वेदों का मैं ज्ञाता हूं, पर इनके दर्शन करके लगता है इनके पास वो स्रोत है जहां से वेद प्रकट होते हैं, इनके पास वो उद्गम है, उस उद्गम का पता इनको लग गया जहां से वेद निकलते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आज मैं हार गया, और आज तक मेरी जो जीत मुझे दिखती थी वास्तव में वो मेरी हार थी। मैं देह के अहम को, विद्वता के अहम को पोष रहा था। घमंड किस काम का, जो अकड़ता है उसको यमराज जल्दी पकड़ता है। मैं बेकार में अभिमान में मरा जा रहा था, पर आज इनके दर्शन करके मुझे लगा कि पुस्तकों में रोशनी के संबंध में लिखा है, पर पुस्तकों में रोशनी नहीं है। किताबों में सत्य के बारे में लिखा है, पर किताबों को पढ़ने से सत्य का साक्षात्कार नहीं होता। आज मुझे लगता है कि जल के संबंध में लिखा हुआ पढ़ने से, H2O का फॉर्मूला पढ़ लेने से प्यास नहीं बुझेगी। प्यास तो पानी पियो तब बुझेगी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का फॉर्मूला पढ़ ले H2O का और बोले के बस आपने तो ये फॉर्मूला पढ़ लो H2O का, बस प्यास बुझ गई। नहीं नहीं, पानी पीना पड़ेगा, तभी प्राणों में शीतलता का एहसास होगा, नहीं तो ऐसे कैसे होगा। आज सच में पूरे देश को, पूरे विश्व को, पूरे मानव समुदाय को आज जरूरत है सत्संग की, गुरु के ज्ञान की। नहीं तो देखो न समाज में लोग बेचारे कैसे जीवन जी रहे हैं। कहीं गरीबी का दुख है, महंगाई का दुख है, जीवन जरूरी चीजें महंगी होती चली जा रही है, उसका दुख। मध्यम वर्गीय लोग तो बेचारे कैसे अपने ग्रस्त जीवन की गाड़ी खींचते हैं वही जाने, कैसे घर को चलाते हैं, खर्चा हो तो वो जानते हैं। कितनी पीड़ा, कितना कष्ट सहते हैं। और फिर ऊपर से समाज में कई ऐसी कुरीतियां। रावण और हिरण्याकश्यपु के जमाने में जो पाप नहीं होता था वो आज के जमाने में हो रहा है।
गर्भपात जैसा महापाप रावण के जमाने में नहीं होता था, वो आज के जमाने में हो रहा है। नारी को नारी का पोषक बनना चाहिए था, पर नारी नारी की शोषक बन गई। देखा किसी नारी ने सोनोग्राफी द्वारा कि मेरे पेट में जो संतान है वो लड़का नहीं लड़की है, तो कह दिया कि इसको गिरा दो, मार डालो। उसको गर्भ में ही खत्म कर दिया, टुकड़े टुकड़े करके उसको निकलवा दिया। तो नारी ही नारी की शोषक हुई, नारी ही नारी की दुश्मन हुई कि और कुछ हुआ? संगठन बनते हैं नारी जागृति के, परंतु ये भी तो देखें जरा कैसा क्यों होता है। नारी शक्ति का इतना अपमान समाज में क्यों हो रहा है कि संसार में भगवान को महत्व न देकर जो भोगों को महत्व देते हैं, उपासना प्रधान जीवन नहीं पर वासना प्रधान जीवन जीते हैं, उन दुष्ट लोगों के कारण ही हमारे देश में, हमारे समाज में नारी जाति का, मातृशक्ति का अनादर हो रहा है। तो आप इतनी संख्या में यहाँ बैठते हैं, अगर मिलकर हम ठान लें कि हम स्वयं तो भगवान को, भक्ति को महत्व देंगे, पर अपने संपर्क में आने वालों को भी इस बात का महत्व समझाएंगे। माला से भगवान का नाम जपना चाहिए, पर जीवन में अगर ब्रह्मज्ञानी गुरु नहीं तो माला से जपना वो इतना सफल नहीं होगा। बिन गुरु के माला फेरे जन्म अकारथ जाए। तो कई वृंदावन में और तीर्थों में माला लेकर घूमते रहते, क्या हो जाता है? भंडारे की तलाश रहती है, कहां भंडारा है, कार्ड कहां मिलेगा भंडारे का। सच्ची बात कह रहा हूं मैं वृंदावन गया तो मेरे को भी ऐसा ही समझ के एक साधु, मोटा ताजा, मेरे जैसे तो 4 समा जाए उसमें, ऐसा मोटा था। मेरे को बोले आज बांके बिहारी जी के मंदिर में भंडारा है बड़ा विशाल, आपको भी एक वीआईपी पास दूं, आप चलो। मेरे को ऐसा आमंत्रण दे। मैंने तो उसको हाथ जोड़े, मैंने कहा भैया मुफ्त का खाना सत्यानाश जाना, आप ही पधारो, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। हम कोई लड्डू खाने के लिए ये साधु के कपड़े नहीं पहने, ये मिठाई खाने के लिए नहीं पहने। और खाना ही हो तो हमारे गुरु के द्वार पर क्या कमी है जो हम दान का खाने के लिए आए? शिष्य गुरु के द्वार पर खाए तो उसका हक का माना जाता है, दान का नहीं माना जाता। हाँ, पर गुरु के द्वार पे फिर सेवा करे, ऐसा नहीं अरे हाँ बोले हमने तो सुन लिया सत्संग में महाराज ने कह दिया सुरेशानंद के गुरु के द्वार पे हक का माना जाता है, अपन तो यहीं खाओ रहो मौज करो बस। नहीं, फिर सेवा भी करे शिष्य। सेवा नहीं करेगा तो फिर उसके ऊपर बोझ चढ़ेगा। एक गुरु महाराज थे, उनके 2 चेले थे खास। तो रोज रात को एक चेला दाएं पैर की चंपी करता और एक चेला बाएं की करता, पैर दबाने की सेवा करते थे। तो एक दिन दाएं पैर की सेवा करने वाला आया नहीं, तो बाएं पैर की सेवा करने वाले ने बाएं की ही चंपी की, दाएं की करे ही नहीं। गुरु बोले वो आया नहीं, दाएं की तू ही कर दे। बोले नहीं, वो पैर मेरा थोड़ी है, वो तो उसका है। अरे बोले दोनों पैर मेरे हैं पागल कहीं का। बोले नहीं गुरु जी, वो पैर मेरा नहीं, मेरा तो बायां है, दायां उसका है, करे ही नहीं। थोड़ी देर हुई, गुरु ने कहा अच्छा तू जा, अब मेरी जान छोड़। वो जाने लगा तो गुरु ने करवट ली, करवट ली तो बाएं पैर के ऊपर दायां पैर आया। आप सोचो करवट लेंगे तो कैसे आदमी सोए। तो उसने आवाज दी गुरुजी देखो मेरे पैर के ऊपर उसका पैर आ रहा है, समझा दो उसको, नहीं तो मैं सब बराबर कर दूंगा। बोले दोनों पैर मेरे हैं, तू क्या पागलपन की बात करता है। उसने आओ देखा न ताव, उठाया डंडा और गुरुजी के दाएं पैर पे दे मारा जोर से। अरे बोले क्या करता है, मेरे को मार डालेगा। बोले नहीं, गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप तो मेरे गुरु हो,
मैं तो उसके पैर को डंडा मार रहा हूं। गुरुजी ने हाथ जोड़े, मेरे बाप तू यहां से जा, मेरी जान छोड़। वो गया, गुरुजी रात भर कराते रहे, उसने डंडा जोर से मारा था, बहुत दर्द हो रहा था। अगले दिन गुरुजी तो दायां पैर लेकर बैठ गए थे, बस बड़ा दर्द हो रहा है। इतने में वो आया जो दाएं पैर की चंपी करता था। बोले गुरुजी ये क्या हुआ मेरे पैर को? के बोले तेरा पैर नहीं है, मेरा पैर है। बोले पर इसको क्या हुआ गुरुजी? गुरुजी ने सारी बात बताई तो उसने भी उठाया डंडा और बोले उसके पैर ने मेरे पैर को मारा तो उसने बाएं को भी दे मारा। अब ऐसे चेले अगर मिल जाएं किसी गुरु को, भगवान बचाए ऐसे चेलों से, भगवान रक्षा करे, रक्षा करे। एक भिखारी दूसरे भिखारी को कह रहा था कि मैं अगर अमेरिका के रॉकफेलर जितना धनवान होता ना तो उसके पास अभी जितना रुपया है, पैसा है, उससे ज्यादा मेरे पास होता। बोले बात समझ में नहीं आई। तुम कहते हो कि अगर मैं रॉकफेलर जितना धनवान होता तो रॉकफेलर के पास जितना पैसा है उससे ज्यादा मेरे पास होता। कैसे होता? बोले रॉकफेलर के पास जितना पैसा है उतना तो मेरे पास होता, तो ये जो मैं साइड का काम करता हूं ना अभी भीख मांगने का, ये तब भी चालू रखता, तो भीख में जितनी इनकम होती है वो मेरे को तब भी होती रहेगी, मेरे पास ज्यादा पैसा हो जाएगा। अब रॉकफेलर जैसा धनवान होना चाहता है पर भीख मांगने का काम चालू रखूंगा। ऐसे ही भक्ति करना चाहते हैं, गुरु की कृपा तो चाहते हैं, इसी जन्म में अपना कल्याण चाहते हैं, पर विषयों की भीख मांगना बोले नहीं छोड़ेंगे। फिल्म तो देखूं, गाना तो सुनूं। फिर कई लोग कैसा बहाना खोजते हैं, बोले मेरी इच्छा नहीं थी फिल्म देखने की, पर घर पे और लोग टीवी चालू करके बैठे थे इसलिए हम भी बैठ गए, हम क्या करें। नहीं नहीं, रावण ने लाख कोशिश की विभीषण को अपने पक्ष में फंसाने की, पर रावण विभीषण को अपने पक्ष में नहीं कर सका। ये सत्संग की, शिविर की बहुत जरूरत है। छोटा पक्षी वो तब तक उड़ना नहीं सीख सकता जब तक अपने माँ बाप को उड़ता हुआ न देख ले। छोटा पक्षी होता है ना जो अंडा तोड़कर बाहर आता है अंडे से, तो उसके माँ बाप पक्षी उसको बार बार घोंसले से खुद उड़कर दिखाते हैं कि देख ऐसे पंख फड़फड़ाते हैं, ऐसे उड़ा जाता है, उसको संकेत करते हैं। ऐसा देखते देखते वो खुद भी फिर छलांग लगाना सीख लेता है, वो भी उड़ना सीख लेता है। वेदों में एक सोमा पक्षी की बात आती है। वो पक्षी आकाश में बहुत ऊंचा उड़ता है, बहुत ऊंचा ऊंचा ऊंचा, सब पक्षियों के अपेक्षा ऊंचा उड़ता है, और ऊंची उड़ान भरते भरते ही वहां पर वो अंडा प्रसव करते, और अंडा ऊपर आकाश से गिरता हुआ पहुंचे इतनी हाइट से, इतने में उसमें से पक्षी बच्चा निकलता है बाहर, और वो भी बस तेजी से ये जमीन से लगेगा और मरेगा। इतने में तो उसकी नजर नीचे पड़ती है, आंख खुलती है, नजर नीचे पड़ती है कि मैं नीचे गिरूंगा, टकराऊंगा, मर जाऊंगा। तुरंत वो अपने पंख फड़फड़ाकर जमीन से टकराए उसके पहले फिर ऊंचा उड़ जाता है और अपनी मां के पास पहुंच जाता है, गिरने से और मरने से बच जाता है। तो ये वेदों की जो सोमा पक्षी की बात है, ये हर मानव पर लागू पड़ती है। मानव की भी आंख खुले और अपने पंखों को जरा फैलाए तो वो ऊंची उड़ान भर सकता है। जन्मा, जैसे वो पक्षी जन्मा तो नीचे की ओर ही गिर रहा था, आंख खुली तो ऊंचा उड़ा। ऐसे ही जीव जब से जन्मा तब से नीचे ही गिरता चला जा रहा है, जब से जन्मा तब से नीचे गिरता चला जा रहा है। इतना सत्यता घुसी हुई दिल दिमाग में कि बस ईश्वर क्या, भक्ति क्या, भगवान क्या, व्रत क्या, पर्व क्या, उसका कोई ख्याल नहीं।